तो आज के भी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले भोजन को खाने के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो भोजन को खाने के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी लिखे यहाँ हर्बीवोरस, हर्बीवोरस शाकाहारी। अब शाकाहारी कहते किसको है? वैसे जंतु जो केवल पेड़ पौधों वैसे जंतु जो केवल पेड़ पौधे और उनसे प्राप्त उत्पाद वैसे जंतु जो केवल पेड़ पौधे और उनसे प्राप्त उत्पाद को खाते हैं, उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में लिखे हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, etc। इससे आगे भी उदाहरण हो सकते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये सभी शाकाहारी जंतु के अंतर्गत आएंगे। अब सेकंड नंबर में मांसाहारी है, कार्निवोरस। सेकंड नंबर में है मांसाहारी, कार्निवोरस। वैसे जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, वैसे जंतु जो अपने भोजन के रूप में दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। वैसे जंतु जो अपने भोजन के रूप में दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। और थर्ड नंबर में पड़े सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु वे जंतु जो पेड़ पौधे, साग सब्जी और मांस मछली दोनों खाएं, उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे हैं वैसे जंतु जो पेड़ पौधे और मांस मछली दोनों खाते हैं, उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम लिखे हैं मनुष्य साग सब्जी मांस मछली दोनों खाते हैं, ये सर्वाहारी जंतु है। भालू साग सब्जी मांस मछली दोनों खाते हैं, ये भी सर्वाहारी। चूहा साग सब्जी मांस मछली दोनों खाते हैं, सर्वाहारी। कुत्ता पालतू जानवर है, साग सब्जी मांस मछली दोनों खाते हैं। बिल्ली साग सब्जी मांस मछली दोनों खाते हैं, सर्वाहारी जंतु के अंतर्गत आएंगे। कौवा साग सब्जी मांस मछली दोनों खाते हैं, सर्वाहारी जंतु के अंतर्गत आएंगे। और गोरैया साग सब्जी मांस मछली दोनों के अंतर्गत आएंगे। मांसाहारी जंतु का एग्जाम्पल हम नहीं दिए। मांसाहारी जंतु का एग्जाम्पल हम लिखे यहाँ पे शेर दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। बाघ दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। हाइना दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। भेड़िया दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। चील दूसरे जंतुओं को मांस खाते हैं। मगरमच्छ दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। ये सभी मांसाहारी जंतु के अंतर्गत आएंगे। और ये मनुष्य, भालू, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, गौरैया etc ये सभी सर्वाहारी जंतु के अंतर्गत आएंगे। सर्वाहारी जंतु को इंग्लिश में ऑमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं। ऑमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं। बने रहिए, इसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम कक्षा 6 का अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, चैप्टर 1 का। भोजन ये कहाँ से आते हैं, चैप्टर 1 का अध्याय 1 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है? क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो हमने उत्तर में लिखा है नहीं सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी शारीरिक संरचना और बनावट के आधार पर उन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। देख सकते हैं, एक है शाकाहारी, एक है मांसाहारी, एक है सर्वाहारी। तो शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, हमने बताया था पिछली वीडियो में। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के एग्जाम्पल भी दिए थे बहुत सारा। तो इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे ताकि आपको याद करने में, अभ्यास प्रश्न का याद करने में, उत्तर को आसानी हो सके। तो शाकाहारी में हम लिखे हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे में गाय, बकरी, हिरन इत्यादि। मांसाहारी में जो केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं या मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे में शेर, बाघ इत्यादि। अब सर्वाहारी है तीसरा। सर्वाहारी जो पौधों और मांस दोनों को खाते हैं, वह सर्वाहारी जीव कहलाते हैं या सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे में इंसान, कौवा। इंसान दोनों चीज खाते हैं, पेड़ पौधे मांस मछली दोनों खाते हैं। कौवा पेड़ पौधे मांस मछली दोनों खाते हैं, ये सर्वाहारी में आ जाएंगे। इससे आगे भी होगा इत्यादि करके दे दिए हैं। तो आप इसको अगर नोट आउट करना चाहते हैं तो नोट आउट कर लीजिए, 2 मिनट का समय।
अब सेकेंड प्रश्न लिखेंगे तो बने रहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 5 पौधों के नाम लिखिए। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब कह रहा 5 ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनके जिनके भाग को हम खाते हैं, खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो 5 पौधों के नाम और उनके खाए जाने वाले भागों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 में लिखे हैं आलू। आंसर में लिखे हैं नंबर 1 में आलू। इसका तना यानी कंद खाया जाता है। इसका तना यानी कंद खाया जाता है। सेकंड नंबर में पालक। इसकी पत्तियां खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होती हैं। पालक इसकी पत्तियां खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होती है। तीसरा नंबर में गाजर। इसकी जड़ खाई जाती है। गाजर इसकी जड़ खाई जाती है। नंबर 4 में लिखे हैं सरसों। इसके बीज तेल के रूप में और पत्तियां साग के रूप में उपयोग होती है। इस सरसों को 2 तरह से, एक बीज जो तेल के रूप में और एक पत्तियां जो साग के रूप में खाते हैं। नंबर 5 में आम। इसका फल खाया जाता है। नंबर 5 में है आम। इसका फल खाया जाता है। इसका फल खाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है उसका छिलका खाएंगे और उसको अंदर में गुद्दा जो उसको फेंक देंगे, नहीं, इसके फल खाते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर लीजिए। नोट आउट कर लिए होंगे तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। तो प्रश्न कम ही है इसमें, तो और भी हम प्रश्न देंगे आपको बनाने के लिए जो आप बना सकें उसको अच्छी तरीक़ा से। और ऐसे ही कक्षा 6 फिर उसके बाद 7 में जाएंगे, फिर 8 धीरे धीरे कंटिन्यूस बनाते रहेंगे वीडियो। आप बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, थैंक यू।